तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। सारे बंदे एल्टा के पास यहाँ पे जाने वाले थे, लेकिन जियांग फैमिली नाम की एक फैमिली थी, उसका जो यंग लॉर्ड है ना वो सामने से रोक देता है। बंदे लोग कहते हैं भाई तुमने सामने से हमें रोका कहीं को, कहीं तुम्हारा ये इरादा तो नहीं है हमें रोके अकेले उस एल्टा पे जो भी सामान है तुम रखना चाहते हो। जो सुन दो जियांग कहते नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, देखो यार उस एल्टा पे ढेर सारे सामान है, कई सारे आर्टिफैक्ट है, यानी फायदा है, और जहाँ फायदा होता है वहां पर डेंजर भी होता है, यानी ऑफकोर्स वहां पर डेंजर भी होगा। बिना सोचे समझे जाने से पहले एक बार ये पता तो कर लो उसके बारे में। जो सुनने के लौंडा कहता है नो कि सामने से जहां फायदा होता है वहां पे डेंजर भी होता है, ये बात हमें मालूम है, लेकिन हम लोग रिस्क लेने को तैयार है कि भाई हम कल्टीवेटर्स है, कल्टीवेटर्स का काम ही होता है फायदा उठाने के लिए, तुम्हें रिस्क यहाँ पे लेना पड़ेगा, तो बीच में आकर रोकिए मत। जो सुनते सामने सो जियांग कहते हुए यार ये सुन के काफी ज्यादा बढ़िया लगा, लेकिन यार एक बार उस एल्टा के बारे में जाने में तुम्हारे बाप का उसमें क्या ही जाता है। देखो भाई अगर तुम्हें दुश्मन के बारे में आइडिया रहा ना, दुश्मन का क्या खासियत है क्या वीकनेस है, दुश्मन को हराना यहाँ पे अच्छा रहता है। जो सुनते सामने से एक बंदा कहता है अच्छा यार मुझे ऐसा क्यों लगता है, आपको शायद उस एल्टा के बारे में कुछ यहाँ पे मालूम है, अगर आपको मालूम है सामने से आप बता दीजिए। जो सुनते जियांग कहते हैं कि मुझको तो यहाँ पे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पे एक लड़की है क्वीन यू जिसका यहाँ पे नाम है, क्यून फैमिली नाम की एक फैमिली है, उसकी यंग लेडी बेसिकली है, तो उससे पूछते हैं हाँ बोलिए यंग लेडी क्यून, यार आपको तो पक्का इसके बारे में मालूम होगा, क्योंकि भाई मैंने सुना आपको लिटरली बहुत सारी प्राचीन चीजों के बारे में नॉलेज है, प्लस इस एल्टा के बारे में भी आपको होना चाहिए। तो क्यून फैमिली की वो जो यंग लेडी क्यून यहाँ पे थी उसके साथ एक बॉडी गार्ड भी आया था, वो कहता नहीं हमारी यंग लेडी को ना ज्यादा बचपन से बोलने का शौक नहीं है, वो कुछ भी नहीं बताएगी, लेकिन क्यों सामने से कहती है रुकिए जरा सबर कीजिए मैं बताती हूँ। यान के मनी मन सोचते क्या मैं समझ गया, ये जियांग को ना इसके बारे में इंफॉर्मेशन जानना था, ये डायरेक्ट जाके क्यों से पूछ सकता था कि बताओ भाई इसके बारे में, उसको मालूम रहता लेकिन तो भी वो सामने से नहीं बताती। ऑफ कोर्स भाई तू क्यों ऐसा अनजान आदमी को यहाँ पे बताए, लेकिन इसने जानबूझ के ऐसा सीन यहाँ पे क्रिएट किया ताकि मजबूरन यहाँ पे क्यून को बताना पड़े, और क्यून भी यहाँ पे एग्री होगी बताने के लिए। सामने से क्यून बताना चालू करती है और कहती है कि बेसिकली इस एल्टर को ना सोरिंग ड्रैगन एल्टर यहाँ पे कहा जाता है, जो कि एंशिएंट टाइम से यहाँ पे मौजूद है, और ये पहले लेवल पे दूसरे लेवल पे भी, और ये जो 5 पगोडा हमें मालूम है 5 अलग अलग लेवल में डिवाइड है, तो ही बताती पहले दूसरे और 5वें लेवल तक में भी ये यहाँ पे पाया जाता है, और ये स्टार्टिंग से यहीं पर है, लेकिन हमेशा अपीयर यहाँ पे नहीं होता और कभी कभार अपीयर होता है, और जब से लेकर अब तक जहां तक मुझे याद है जहां तक मैंने पढ़ा है टोटल 8 बार यहाँ पे अपीयर हुआ है, और इसमें वाकई में काफी कमाल कमाल के ट्रेजर आइटम मिलते हैं। अगर बाई चांस तुम 1-2 आइटम यहाँ पे मिला, तुमने अच्छे से उसकी प्रैक्टिस यहाँ पे की ना, तुम इंपायर स्टेज तक भी यहाँ पे जा सकते हो। जैसे बंदे लोग बात सुनते ना कहते हो माय गॉड इंपायर स्टेज मजा जाएगा, यार बताइए यंग लेडी क्यों कोई खतरा वतरा भी आता होगा क्या। जो सुनते सामने से ये कहती है खतरा तो आएगा, ऐसा खतरा जो तुम्हारी जान यहाँ पे निकाल ले, लेकिन एग्जैक्टली खतरा यहाँ पे क्या है आई डोंट नो, क्यों भाई ये उनका स्पेशल आइटम है, और स्पेशल आइटम के बारे में बंदे लोग इंफॉर्मेशन जल्दी प्रोवाइड नहीं करते, इसलिए इन्होंने भी ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया। हाँ लेकिन एक बात यहाँ पे बता सकती हूँ, ये जो एल्टा है ना, जो रियल ड्रैगन था ना बहुत पहले, उसकी हड्डी हो सके ये बेसिकली यहाँ पे बनाया गया है, उसकी रियल की हड्डी जिस में जो ड्रैगन प्रेशर होता है ना, ड्रैगन प्रेशर भी ये एल्टा से यहाँ पे रिलीज होगा, तो अगर तुम ड्रैगन प्रेशर संभाल लोगे समझो मेन खतरा तुमने यहाँ पे संभाल लिया। बंदे लोग कहता है ऐसी बात है क्या, क्या करे जाए या ना जाए। ऑफ कोर्स भाई ट्रेजर आइटम मिलेगा तो हम लोग जाएंगे, इसलिए बंदे लोग आगे जाते तो कुछ और बंदे हमला करते, यानी आपस में बंदे लोग फाइट करते कि नहीं भाई मैं लूंगा, नहीं भाई मैं लूंगा, मैं लूंगा, वैसे करते करते एक दूसरे की जान भी निकालते। यान के दूर से देखता है और आराम से सोचता कि ये तो ठीक है, ये लोग आपस में एक दूसरे की जान निकाले, कम बंदे बचेंगे तब जाके मैं यहाँ पे एंट्री मारूंगा। और जियांग फैमिली का जो यंग लॉर्ड है ना वो भी सामने से हमला करता अपने किसी आर्टिफैक्ट से एक बंदे पे, और उसके हाथ में एक सिगरेट आर्ट था वो लेने की कोशिश करता है, कहता है यस ये मेरा हो जाएगा, लेकिन तभी इसका आर्टिफैक्ट काम ही नहीं कर रहा, पीछे से किसी और बंदे ने हमला करके उसके ढाम से जमीन पे पटक दिया, और कहता है जियांग फैमिली का यंग लॉर्ड बहुत सारे नसब के सामने झुकते थे, लेकिन यहाँ पे तू हमारे सामने झुकेगा, ये ले। उसको भी गुस्सा था कि तेरी माँ का भी ये अपमान में कभी भूलूंगा नहीं। काफी सारे बंदे उड़ने की भी कोशिश करते हैं, हमें मालूम है ज्यादा ऊपर यहाँ पे उड़ भी नहीं सकते, और जैसे पा जाते हैं जो ड्रैगन प्रेशर यहाँ पे लोग यहाँ पे संभाल नहीं पाते, उनका दिमाग का दही हो जाता है। ये जो यंग लेडी क्यों नहीं यहाँ पे थी ना, उसके जो भी बॉडी गार्ड वगैरह रहते हैं वो भी पूछते कि यंग लेडी बताइए अभी हम लोग क्या करें, ये कहती है पैनिक होने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये जो ड्रैगन प्रेशर है तुम जबरदस्ती जाने की कोशिश करोगे तुम्हें तकलीफ देगा, लेकिन उसके पास वाले एरिया में जाके तुमने अगर अपना कल्टीवेशन किया ना, तुम्हारा जो फिजिकल पावर है, तुम्हारा फिजिकल पावर यहाँ पे बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, यानी हमें यहाँ पे बैठकर कुछ समय के लिए कल्टीवेशन करना चाहिए। तो नौकर लोग भी कहते हैं ओके ठीक है, लेकिन तभी उसका ध्यान यान का हो जाता है, यान के भी एकदम रिलैक्स आराम से यहाँ पे खड़ा है, उसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। तो यंग लेडी क्यों वो भी कंफ्यूज थी, अरे यार क्या हुआ सामने से ये बंदा इतना कंफर्टेबली कैसे खड़ा है, इसको किसी बात का टेंशन नहीं है क्या। यान की उसको काफी अजीब मुंह बना के यहाँ पे देखता है, तो सामने से ये भी सोचती भाई क्या हुआ ये मेरी और इतना अजीब मुंह बना के यहाँ पे काय को देखे जा रहा है। फिर यान के से जोर से घूरता है तो शायद इसको कोई तकलीफ होती है, खांसी वासी आ जाता है। बॉडीगार्ड पूछता है यंग लेडी आप ठीक हो ना, सामने से ये कहती है मैं ठीक हूँ, लेकिन जैसे यान के और वापस देखती है ना यान के गायब हो जाता है, ये भी कंफ्यूज अचानक से कहाँ गायब हो गया, पास वाले किसी पत्थर के पीछे जाके छुप चुका था। इसको भी ना जैसे इसने क्यों को देखा था उसको अजीब लगा था कि आई डोंट नो ये लड़की ना काफी ज्यादा अजीब यहाँ पर है, इसका पावर खाली ऑरिजिन रिटर्निंग के सेकंड लेवल की है, मेरे मुकाबले बहुत ही कम है, लेकिन इसने जैसे घूर के देखा ना यार आई डोंट नो मुझे बहुत ही ऐसा अजीब लगा। कोई बात नहीं आगे चल के
जितना हो सके उसको अवॉइड करने की कोशिश करूंगा, इसके पास नहीं जाऊंगा। यहाँ पे जो बंदे लोग थे ना भाई उनको नुकसान होता है कई बार, तो बंदे लोग का यहाँ पे जो सर है ना, सर भी यहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है वो ड्रैगन प्रेशर के चक्कर में। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग बंदे ना उनको फायदा होता है, उनका जो सेंथ एनर्जी ना वो सोर्स एनर्जी में काफी तेजी के स्पीड से यहाँ पे कन्वर्ट होने लगता है। यान के भी नोटिस करते हैं कि हाँ यार इंपैरल प्रेशर के अंदर तुम रहोगे, तुम्हारा जो सेंथ एनर्जी है वो सोर्स एनर्जी में कन्वर्ट भी हो रहा है, प्लस जो पिल खाने को जितने स्पीड से होता है ना उससे ज्यादा स्पीड से यहाँ पे हो रहा है बिना कोई पिल खाए। और यहाँ पे और भी हेड है ऐसा स्ट्रॉन्ग बंदे जिनके ऊपर ज्यादा घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, और उनकी जो अच्छे से उन्होंने टीम बना ली है और सब ने सोचते हुए उतना भी ज्यादा हार्ड नहीं हम लोग यहाँ पे जा सकते, तो धीरे धीरे वो सब यहाँ पे आगे अप्रोच कर रहे थे। यान के मनी मन सोचते कि यार मुझे भी खास घंटा फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा ये ड्रैगन प्रेशर से, मैं चाहे तो मन मुझे करे कि अकेले यहाँ पे घुस जाऊं और जाके जो भी ट्रेजर आइटम है सबका सब मैं यहाँ पे रख लूं, लेकिन ये करना मुश्किल यहाँ पर होगा क्योंकि यहाँ पे लिटरली एक दो नहीं बल्कि ढेर सारे बंदे हैं। बाई चांस मान लो मैं गया जाके सारे आइटम लेकर आ जाऊंगा, ऑफकोर्स ये सारे बंदे मुझे देख लेंगे कि भाई मैंने आइटम यहाँ पे ले लिया है, तो ये सब मिलकर मेरे ऊपर अटैक करेंगे, उस समय मेरे ऊपर यहाँ पे मुसीबत आ जाएगा जो मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सामने लिटरली और काफी सारे बंदे थे, वो कहते हैं यस गुड गुड यार तो बढ़िया हो रहा है, हमारा फायदा हो रहा है इस प्रेशर से, चलो आगे बढ़ते हैं। लोग आगे बढ़े जा रहे थे, यान के सोचते हैं केवल ये सब जो आगे बढ़े ना, ये जो भी बंदे हम लोग आए ना उनमें से वन ऑफ दी जो सारे टैलेंटेड बंदे स्ट्रॉन्ग बंदे, तो मुझे भी इनके अंडर में मतलब इनके पीछे छुप छुप के ऐसे धीरे धीरे आगे यहाँ पे बढ़ना पड़ेगा और बस ऐसे ही बढ़ना पड़ेगा, आगे तो बढ़ जाऊंगा साथ में, लेकिन फिर आइटम भाई मेरे हाथ में कैसे लगेगा, ये लोग यहाँ पे लेने थोड़ी ना देंगे। उतने पीछे से जो जियांग फैमिली का यंग लोग था ना यान के पे हमला कर देता है, ये कहते हुए साला भाई कौन है जिसने मतलब मेरे से आगे जाने की यहाँ पे कोशिश की, तो जैसे यान के पे हमला करता है यान के भी सामने से हमला करता है, तो वो बंदा को जैसे हमला लगता है ना जियांग को हिल जाता है, करे बाप रे ये बंदा का हमला कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यान के उसके पास जाता है, सोचता भाई मैं भी सोचू भाई कौन वैसा पागल लौंडा है जिसने मेरे ऊपर अटैक किया, ये तो तू है भाई जियांग फैमिली का यंग लॉर्ड। मनी मन वो यंग लॉर्ड यहाँ पे सोचता है कि यार ये लड़का तो मतलब बराबर लेवल का, लेकिन तो भी इसका पावर मुझसे इतना स्ट्रॉन्ग है, दोनों इस मैपर सिटी में इतना स्ट्रॉन्ग बंदा कब यहाँ पर आ गया। तो सामने से वो भी पूछता भाई तुम हो कौन, यान के बोलता मैं कौन हूँ, जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, बस ऐसा समझो तुम मेरे साथ पंगा मत लेना उन्हें तेरी बैंड बज जाएगी। जो सुनते वो भी कहता ओके ठीक है भाई मैं सामने से कुछ नहीं बोलने जाऊंगा, यान के भी कहता गुड गुड, इतना बोल के फिर आगे यहाँ पे एल्टा के पास बढ़ने लग जाता है। जैसे एल्टा के पास बढ़ता है पीछे से जियांग को आया तो गुस्सा, बहुत गुस्सा आया था कि साले रुक भाई बाद में जैसे मौका मिलेगा ना ये पूरे अपमान के यहाँ पे बदला लूंगा। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे, आसपास के बंदे देख के चौक जाते कि अरे यार इसको तो कुछ भी तकलीफ नहीं हो रही है, ये आराम से बढ़ जा रहा है। ये जो लड़की क्यों थी ना वो भी चौक जाती आखिर भाई ये आदमी है कौन। तो जो बॉडी गार्ड था ना भाई क्यों का, वो पीछे से कहता क्यों यार वो आपको आदमी अजीब लग रहा है, अब चाहते उसके बारे में हम पता करें। ये कहती हाँ जैसे एल्टा का काम यहाँ पे खत्म होगा ना उसके बारे में पता करना, हाँ बस उसके बारे में पता करना, उसका फ्रेंड यहाँ पे मत करना वरना हमें भी नुकसान यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद यान के तो आगे बढ़े जा रहे हैं, जो बाकी बंदे ना अभी काफी सारे बंदे वो लोग भी यहाँ पे आगे बढ़े जा रहे बढ़े जा रहे बढ़े जा रहे। एक बंदा काफी आगे बढ़ता कहता है यस भाई मजा आ जाएगा, लेकिन तभी इसके पीछे अटैक होता है। ये कहता साले मैं दुश्मन, मुझे लगा था जैसे पास में बढ़ूंगा तो मेरे पीछे अटैक यहाँ पे करेगा, तो वो दोनों बंदे आपस में वहां पे फाइट करना चालू कर देते हैं। यान के वो भी पीछे से बढ़े जा रहा था, वो भी सोचते कि अगर मैं भी और ज्यादा आगे यहाँ पे जाऊंगा ना तो लिटरली जो बाकी कल्टीवेटर है उनको गुस्सा आएगा कि एक लोंडा के लिए आगे चला गया, हो सकते लोग आपस में मिला के मुझ पर अटैक कर दे, तो मुझे लगता है बंदों को डराना पड़ेगा। इसलिए सबसे कहते सुनो सुनो सुनो, जो बंदे के अंदर हिम्मत है वो यहाँ पे आगे बढ़ेगा, उसी को सामान यहाँ पे मिलेगा, तो जिसके पास अगर हिम्मत है तो आ जाओ भाई हम लोग मिलकर यहाँ पे बवाल मचाते चलो लेट्स गो। इतना बोल के आगे बढ़ता है तो सामने से एक और बंदा आता है, वो यान के से अच्छा भाई तू ये ना मुझे अभी यहाँ पे चिल्ला रहा था जो जो से आगे बढ़ो ये करो करो हमसे ज्यादा आगे जाएगा तेरी माँ का, ये ले। यान के पे अटैक करता है तो यान के अपने नॉलेज से अटैक करके उसका जो नॉलेज था ना पूरा नॉलेज से सुखा के उसकी जान निकाल लेता। उसका एक साथी भी था वो भी चौक जाता भाई साले भाई तू सामने से कौन सा चीज यूज कर रहा है। यान के उस पर भी अटैक करता है, उसको भी जान से मार डालता है। बाकी बंदों से कहता है कि देखो भाई अगर मेरे को आके रोकोगे तो मैं भी तुम्हारी जान निकालूंगा जैसे मैंने इसकी जान निकाल ली, और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।